प्यारे बच्चों, आज हम एक टॉपिक लॉ ऑफ मोशन का करेंगे, कनेक्टेड मोशन। क्या करने वाले हम आज? कनेक्टेड मोशन, जो 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है। ये न्यूटन लॉ में हमारे पास आता है। यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पुली को कंसीडर करते हैं। पुली हमने कुछ ऐसा बना लिया और इसको हमने दीवार के साथ, छत के साथ फिक्स किया हुआ है। अब क्या हुआ, इसके साथ हमने थ्रेड लगाया हुआ है, स्ट्रिंग्स लगाया हुआ है, और इस स्ट्रिंग्स के साथ हमने दो मास कनेक्ट किया हुआ है। एक का मास हमारे पास m1 है, दूसरे का मास हमारे पास m2 है, और हमने क्या ज्यूम किया हुआ है, m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 ग्रेटर देन होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड द सरफेस, और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। m2 का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा और m1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, और दोनों का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वह सेम होगी, क्योंकि दोनों का थ्रेड सेम है। एक ही थ्रेड से अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ हो और वो पुली के केस में, कनेक्टेड मोशन के केस में हो, तो सेम थ्रेड सेम एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट हम याद करेंगे। और इसका जो मास होगा वो कितना आएगा हमारे पास, m1g, और इसका मास हमारे पास m2g आएगा। यहाँ पे हम टेंशन को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास टेंशन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एक FBD बनाते हैं। FBD का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होगा हमारे पास? ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमने क्या किया, यहाँ से इन चीजों को कट कर लेंगे। एक को ऐसे कट कर लिया m1 मास को, m2 मास को हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब जब हम m1 को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा m1g, टेंशन की वैल्यू ऊपर की तरफ t, और इसका जो एक्सेलरेशन था ये ऐसा बन गया। ठीक है। सिमिलरली हम m2 के लिए भी देखेंगे ऐसा ही। अब m2 के केस में क्या होगा, हमारे पास m2g डाउनवर्ड, टेंशन हमारे पास अपवर्ड, और एक्सेलरेशन हमारे पास अपवर्ड। अब पुली के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा, और ये ऐसा हमारे पास, और ये ऐसा। ठीक, तो देखो आप लोगों को FBD समझ में आ गया होगा। हमने ये जो कनेक्टेड मोशन का पार्ट लिया था, यहाँ से मास m1 को अलग कर लिया, मास m2 को अलग कर लिया, और इस पुली का पार्ट अलग कर लिया। अब इसका ना इक्वेशन लिखते हैं, 4 मास m1। ये कंसेप्ट याद करना है आप लोगों ने। जब भी एक्सेलरेशन जो होगा उसकी डायरेक्शन को देखना है। सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। सबसे पहले हम अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को लिखेंगे। t आ गया, उसमें से हम m1g को माइनस करेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो नेट फोर्स आएगा वह कितना आएगा हमारे पास, m1a। कैसे करना है इसको, आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखना है। एक्सेलरेशन g डायरेक्शन में होगा, उधर वाले फोर्स को पहले लिखना है, उसमें से दूसरे वाले फोर्स को हमने माइनस करना है, और वह हमारे पास नेट फोर्स के बराबर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर मास m2 के लिए देखते हैं। फॉर मास m2 के लिए क्या देखा हमने, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वह क्या है हमारे पास, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो m2g है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रूल क्या हमारे पास, सबसे पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाले फोर्स को पहले लिखना है। इसका मतलब ये कितना आ गया हमारे पास, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास इधर डाउनवर्ड थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर की तरफ है हमारे पास, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 2। ये गलती से बन गया था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि m2g क्या है,
ग्रेटर देन m1। जिसका मास ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ आएगा और जिसका मास कम होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे जो m2g है उसका एक्सेलरेशन किधर होगा हमारे पास, डाउनवर्ड। क्यों होगा डाउनवर्ड, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, और इस केस के लिए देखो टी को, इस थ्रेड को हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, और टी और टी। इसके लिए कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो फोर्सेस, दो टेंशन हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जिसके कारण इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों को सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास कितना आया, ये t माइनस m1g इक्वल टू m1a, और दूसरा कितना आएगा हमारे पास, m2g माइनस t इक्वल टू m2a। अब हम इनको ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा हमारे पास, तो t से t ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, m2g माइनस m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। ठीक है, अब इन दोनों में हमने कॉमन g निकाल लिया जो m2 माइनस m1 था, और यहाँ पे a को हम कॉमन निकालेंगे तो ये m1 प्लस m2 आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। हमने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन और टेंशन t फाइंड करना था। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों, एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टेड मोशन। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट फाइंड करने के लिए इस a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट था कुछ ऐसा था, इन चीजों का हम रब कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट था वह क्या था हमारे पास, t माइनस m1g इक्वल टू m1a। अब यहाँ पे a की वैल्यू का हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, t माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास, m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2। इतना हमारे पास आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। हमने फाइंड क्या करना है, टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन इक्वल टू, अब इसको हम उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया, और पहले से हमारे पास m1 इंटू m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2 था। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो t इक्वल टू, नीचे कितना आ गया हमारे पास, m1 प्लस m2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1g इंटू m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, m1 m2g, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो ये हमारे पास m1 का स्क्वायर इंटू g। इतना आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया फिर इसके बाद ये इससे हम इसको डिवाइड करते हैं अगर एलसीएम लेना हो तो। फिर कितना आएगा 1, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, t इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे m1 का स्क्वायर g प्लस m1 m2 प्लस m1 m2 g माइनस m1 का स्क्वायर g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे हमने क्या देखा, m1 का स्क्वायर g, एक माइनस हमारे पास m1 का स्क्वायर g आ रहा है, तो ये दोनों चीजें हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि t इक्वल टू हमारे पास 2 टाइम m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2।
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया टेंशन का। कनेक्टेड मोशन में टेंशन का एक्सप्रेशन कितना आया 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। आप लोगों से क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में, आपके पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड द ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन आपके पेपर में ये आ सकता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन कनेक्टेड मोशन ऑफ पुली। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक कवर किया। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।